जिस कारण ढाबे में आग लग गई। जगन ने भटूरिया से कहा कि भटूरे वाली तेल भरी कढ़ाई अंदर से हटा दो, लेकिन तभी कढ़ाई के तेल में आग लग गई और उसी तेल से जलकर भटूरिया की मौत हो गई। इस घटना को आज 10 बरस हो गए। आज फिर होलिका दहन है। भटूरिया भूत अपने दोस्त गधैया भूत के साथ इस बार गांव में ही होली का हुड़दंग करने का प्लान बनाकर आया था। ओ डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया है, डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। अरे जयपाल काका, अरे बहुत दिनों बाद इधर दिखाई दिए। अरे कभी मेरे लिए भी कोई चिट्ठी ले आओ। अरे तुम्हारे पास ही आ रहे थे। हाँ, किसी ने तुम्हें पत्र भेजा है, अपना नाम पता नहीं लिखा। अच्छा लाओ देखो जरा, मुझे कौन चिट्ठी लिखने वाला है भाई? अरे ऊपर तो तुम्हारा ही नाम लिखा है। अरे खोल कर तनिक पढ़ो तो सही, शायद अंदर कुछ लिखा हो। है? एक मिनट, इसमें लिखा है, प्यारे जगन, तुम्हारे भटूरे के बचे तेल ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, जबकि मेरा समय नहीं हुआ था। खैर मैं यहाँ खुश हूँ। आज होलिका दहन के दिन ही मैं तुमसे बिछुड़ गया था। आज फिर होलिका दहन है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तुम्हारा भटूरिया। अरे ये तो वही भटूरिया है जो तुम्हारे यहाँ काम करता था और होली के दिन जलकर मर गया था। ले जाओ, मैं नहीं जानता कुछ। गांव का ही कोई लौंडा मजाक कर रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को देख लूंगा। अरे भाई हमारा जो काम था वो कर दिए हैं। तुम्हारे पते में चिट्ठी थी, पहुंचा दी। अब तुम जानो क्या करना है तुम्हें। पूरे गांव में भटूरिया भूत की चिट्ठी की चर्चा होने लगती है। अरे अचानक मुझे सरदर्द क्यों होने लगा? कहीं सचमुच में ये भटूरिया की चिट्ठी तो नहीं? उफ, चलते हैं झुमरू नाई की दुकान पर, वहीं बाल कटवाकर मालिश करवाऊंगा, तभी मेरा सरदर्द ठीक होगा। झुमरू नाई की दुकान पर भटूरिया भूत पहले से ही झुमरू बनकर खड़ा होता है। आओ आओ जगन सेठ, कहो क्या हाल है? सुना है तुम्हें कोई चिट्ठी आई है? हाँ भाई, जिसने भी ये मजाक किया है अच्छा नहीं है। टेंशन से सर फटा जा रहा है। चल जल्दी बाल काटकर अच्छी तरह से सर में मालिश कर दे। वैसे तो हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मालिक एक बार मैं भी देखा हूँ भूत। बचपन में मैं नानी घर पर रहता था, तभी एक आदमी जो आपके ही जैसा था। इतना कहकर झुमरू चुप हो जाता है। आगे क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? अरे छोड़ो मालिक, आप तो इन सब पर विश्वास नहीं करते, फिर आपको सुनाकर क्या फायदा। तभी झुमरू दुकान पर पहुंचता है। अरे जगन सेठ, तुम कब आए और दुकान का ताला कैसे खुला? दुकान का ताला कैसे खुला मतलब? अरे पहले ये बताओ, तुम बोलते बोलते एकाएक बाहर कैसे चले गए? अरे मैं तो बाहर ही था। तू बता, तू अंदर कैसे गया? मैं तो सरपंच के ससुर मर गए थे, तो सरपंच जी का मुंडन करने गया था। अरे मजाक मत कर, अभी तो तभी अचानक जगन की नजर शीशे पर जाती है। शीशे में पीछे भटूरिया मुस्कुराते हुए कैंची लिए बाल काटने को तैयार दिखाई देता है। जगन डर के मारे कांपने लगता है। अचानक उठकर भूत भूत चिल्लाते हुए बदहवास भागता है। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? हैं? अब आ ही गए हो तो बाल कटा के जाओ। भागते भागते जगन थककर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर पहले से बैठा गधैया भूत उससे पूछता है, भैया तुम इसी गांव के लगते हो, इस गांव में कोई होटल वोटल है या नहीं जो अच्छा लजीज खाना खिलाता हो? है ना, विश्व प्रसिद्ध जगन का ढाबा, एक बार खाओगे तो हाथ चाटते रह जाओगे। अच्छा, अभी तो वहीं से खा कर आ रहा हूँ, बड़ा ही घटिया खाना था। अच्छा, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, फिर खाना किसने खिलाया तुम्हें? पता नहीं, कोई उसी का स्टाफ था, अपना नाम भटूरिया बता रहा था। भैया थोड़ा सुर्ती मिलेगी? क्या कहा? भटूरिया? वहां भी मतलब? भाई मुझे तो तुम कुछ घूमे हुए आदमी लगते हो, बाल भी आधा कटवा कर घूम रहे हो। बताओ भैया, अपना इलाज जितनी जल्दी हो सके करवाओ। भैया खैर सुर्ती लाओ। क्या कहा? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ,
अरे वो तो भटूरिया भूत ने खैर जाने दो। फिर तुम कहोगे कि भटूरिया तो ढाबे पर था। ऐसा क्या कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता? गधैया भूत उछलकर पेड़ के ऊपर पहुंचकर उल्टे पैर के सहारे चमगादड़ की तरह लटक जाता है। अरे इसमें क्या बात है, उल्टे होकर कोई भी लटक सकता है। अरे ठीक से देखो। जगन पैर के ऊपर देखता है। गधैया भूत बिना किसी सहारे के उल्टा होकर हवा में लटक रहा था। जगन की चीख निकल गई। मुसाफिर कौन हो तुम? मुझे तो सब गधैया भूत कहते हैं। मेरे दोस्त भटूरिया के साथ होली मनाने आया हूँ। पता नहीं किधर चला गया। जगन गधैया और भटूरिया भूत दोनों का नाम सुनते ही बिना पल गंवाए जोर से भागना शुरू करता है। बचाओ बचाओ, भूत भूत, गांव में दो भूत घूम रहे हैं, भागो। अबे मेरा चुनौती और सुरती तो देते जाओ। इधर जुमरू की दुकान पर उसकी बीवी सुंदरी खाना लेकर पहुंचती है। ये लो कन्नू के पापा, आ जाओ, गरम गरम छोले भटूरे बनाए हैं, खा लो। अरे वाह, मेरे मन पसंद के छोले भटूरे, लाओ अभी खा लेता हूँ। वैसे भी आज सुबह से परेशान हूँ। ऐसा क्यों, क्या हो गया? सवेरे से परेशान हो? अरे मैं सरपंच के यहाँ से बाल बनाकर आया तो देखा कि जगन मेरी दुकान खोलकर अंदर बैठा है और अजीब अजीब हरकत कर रहा है। मुझे देखते ही भूत भूत कहकर चिल्लाते हुए भाग गया। तभी दुकान के बाहर से सुंदरी की आवाज आती है। अरे किससे अकेले में बड़बड़ा रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? लो खाना खा लो, खाना लेकर आई हूँ। तुम तो फिर ये कौन है? जुमरू की नजर जैसे ही आईने पर पड़ती है, वो देखता है कि भटूरिया खाने की थाली लेकर खड़ा है। उसके होश गुम हो जाते हैं। बदहवास भागने लगता है। अरे रे, क्या हुआ? दुकान इस तरह खुली छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाग ले पगली, दुकान में भूत घुसा है। जान बची तो लाखों पाए। चल दो गोला भांग खाते हैं, छक्कर ठंडाई भी पियेंगे। चला चलते हैं। ऐसे भी बिना भांग पिए जगन को सबक नहीं सिखा सकता। साला ऐसे नॉर्मल में मालिक नौकर वाला फीलिंग आता है।